हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लवक। लवक प्लेस्टिड लवक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। जो लवक होते हैं वो क्या होते हैं? वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होते हैं। लवक की खोज 1865 में हैकेल ने की थी। 1865 में किसने की थी? हैकेल ने। शब्द 1885 में AFWS सिम्पर ने दिया था। जो नाम किसने दिया था? तो AFWS सिम्पर ने इसका नाम दिया था। लवक पादप कोशिका इसी कारण से रंगीन होते हैं। जो पादप कोशिकाएं होते हैं किसके कारण से रंगीन होते हैं? वो लवक के कारण से रंगीन होते हैं। इसी कारण रंगीन होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? हरित लवक, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, इसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जो हरित लवक होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर हम इसी को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। जो हरित लवक होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण जब पौधों में होने लगता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण जब होने लगता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। कौन? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट ग्रेना और स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट 2 भागों में बंटा होता है। एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा या स्टोमेटा शायद इसको कहते हैं। एक बार देख लीजिए। ग्रेना, स्ट्रोमा प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय अपक्रिया संपन्न होते हैं। जो ग्रेना और स्ट्रोमेटा होता है उसमें क्या होता है? प्रकाशीय और अप्रकाशीय अपक्रियाएं इसमें संपन्न होते हैं। कुछ मात्रा में डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में डीएनए जो है वो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टोम कहते हैं। फिर अगला देखो। फिर दूसरा आता है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये हरे रंग के अलावा अन्य रंग के भी होते हैं। ये हरे रंग के अलावा अन्य रंग के भी होते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी, इस तरह के भी हो सकते हैं। पौधों की रंगीन भागों में विशेष रूप का योगदान होता है वर्णी लवक का। जो पौधे होते हैं उसमें जो रंगीन भाग होते हैं उसमें एक विशेष योगदान विशेष रूप से पाए जाते हैं। जैसे फल हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, बीज हो गया इत्यादि। इस तरह के जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? वर्णी लवक। जैसे टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। पीला रंग बैक्रोटीन। चुकंदर में बैगनी रंग एंथोसाइनिन। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन। शैवाल का लाल रंग रोडोप्लास्ट। इसके कारण ये होते हैं। फिर अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है तथा पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। और पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे जड़ हो गया तो जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो वहां पे पाए जाते हैं। जैसे भूमिगत तना, जड़ इत्यादि इस तरह। फिर इनका कार्य पौधों द्वारा निर्मित भोजन का संग्रह करना है। इनका कार्य क्या होता है? पौधों द्वारा जो निर्मित भोजन होता है उसका संग्रह ये करते हैं। और ये कितने 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट जो शर्करा को स्टार्च में बदलता है। इलियोप्लास्ट ये बीजों में वसा को संग्रहित करता है। जो बीज होते हैं उसमें किसका संग्रहण करता है? वसा का। फिर आता है प्रोटीनोप्लास्ट जो ये बीजों में प्रोटीन को संग्रहित करते हैं।
ये जो प्रोटीन, जो बीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें किसका संग्रह करते हैं, ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं। फिर आता है हमारा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। किसकी खोज, गोल्जी काय की या गोल्जी बॉडी। एक एकहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। जो गोल्जी काय होता है यह क्या है, एकहरी झिल्ली युक्त संरचना है जो विभिन्न आकारों की बनी चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों के समूह में होती है। ये विभिन्न आकार की बनी चपटी और मुड़ी हुई थैलियों के समूह में ये होती हैं। यहाँ पर लाइपोकांड्रिया भी इसको कहते हैं, लाइपोकांड्रिया। पादप कोशिका में यह डिक्टियोसोम और नील हरे शैवाल प्लस और जीवाणुओं में ये अनुपस्थित रहते हैं। मनुष्य के आरबीसी में भी ये नहीं पाई जाती हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है तो उसमें किसमें नहीं पाया, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। जो मनुष्य के आरबीसी होता है उसमें नहीं पाया जाता है। जो नील हरे शैवाल होते हैं और जीवाणु होते हैं उसमें भी ये नहीं पाया जाता है। लाइपोकांड्रिया। परंतु ऊंट और लामा के आरबीसी में ये उपस्थित होते हैं। ऊंट और लामा जो जंतु होते हैं तो उनके जो आरबीसी होता तो उनमें क्या उपस्थित होता है, यही हमारा गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है। फिर गोल्जी का प्रोटीन को संग्रहित करता है। जो गोल्जी बॉडी होती है वो किसका संग्रहित करते हैं, प्रोटीन का संग्रहण करता है। जैसे कोशिका का यातायात प्रबंध है, जो कोशिका होती है उसका यातायात ये गोल्जी बॉडी प्रबंध है। एक कोशिका से यहाँ से ट्रांसफर करके इस कोशिका में, इस कोशिका से इस कोशिका में, इस तरह का संग्रहण करती है। प्रबंध, यातायात का प्रबंध। पैकेज बनाकर कोशिका के अंदर प्लस बाहर भी ये रहती हैं। जो पैकेज बनाकर कोशिका के अंदर भी रह सकती है, बाहर भी रहती हैं। इसकी सतह अंतःद्रव्य जालिका के सतह से सटी रहती है। जो इसकी सतह होती है वो किससे सटी रहती है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सतह से ये सटी रहती है। गोल्जी काय और लाइसोसोम के निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। जो गोल्जी काय होता है ये किसके निर्माण में सहायक होता है, जो लाइसोसोम होता है उसके निर्माण में ये सहायक होता है। फिर और देखें, फिर आता हमारा तारक काय। तारक काय क्या है, सेंट्रोसोम इसको कहते हैं। तारक काय कोशिका और केंद्रक के झिल्ली के मध्य ये स्थित होती है। जो तारक काय सेंट्रोसोम होते हैं कहाँ है, कोशिका और केंद्रक के झिल्ली के मध्य स्थित होती हैं। ये झिल्ली विहीन गोलाकार होते हैं, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती और एक गोलाकार की होती हैं। इसकी खोज किसने की थी, 1883 में बेंडेन ने खोज की थी और 1888 में नाम किसने दिया तारक का, सेंट्रोसोम बोवेरी ने इसका नाम दिया। खोज बेंडेन ने की थी और नाम किसने दिया, बोवेरी ने दिया। खोज 1883 में हुई, नामकरण 1888 में हुआ। यह जंतु कोशिका के अलावा शैवाल प्लस कवक में भी पाया जाता है। यह जंतु कोशिका के अलावा किसमें भी पाया जाता है, शैवाल और कवक में भी। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन माइटोसिस के समय तारक काय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो जंतु कोशिका होती है जब उसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है तब उसमें तारक काय की बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है। फिर गोल्जी बॉडी से जो प्रोटीन तारक काय तक जाता है और वह यूज होता है हमारे कोशिका विभाजन में। जब गोल्जी बॉडी से प्रोटीन उठकर तारक काय में जाएगा और तारक काय से वह जब कोशिका का विभाजन होने लगता है तब उसका यूज होता है कोशिका के विभाजन में। फिर तारक काय के अंदर जो रिपेंडिल आकार की रचना होती है
तारक काय के अंदर जो रिपिंडल आकार की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। जो तारक काय होता है उसके अंदर जो रिपिंडल आकार की रचना होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रोल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं ताकि जब जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।